अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी अपने स्टोर रूम की क्लीनिंग। काफ़ी डीप क्लीनिंग की थी हमने, सारा सामान बाहर निकाल दिया था, तो हमारा रूम तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हमारी छत बहुत गंदी हो गई थी, तो हमने छत को भी रूम को पेंट कराने से पहले ही साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा काम समेटते रहो तो ठीक रहता है। तो ये जो लकड़ियाँ वगैरह थी उन्हें हमने वेस्ट में डाल दिया था, और जो लोहे का सामान था वो हमने निकाल कर कबाड़ी को देने के लिए रख लिया था। जो टाइल्स थी उन्हें हमने इस कबर्ड में फ़िट कर दी थी। आरओ और पेंट के डिब्बे वगैरह भी हमने इसी में सेट कर दिए थे, और इसको मैं इस कमरे के बाहर वाले हिस्से में रखने वाली थी, इस कॉर्नर में। लेकिन ये जो फ्रेम दिख रहा है आपको, इसकी वजह से मैं नहीं रख पा रही थी, क्योंकि ये फ्रेम जो था हमारे पहले शीट डली हुई थी लोहे की छत पर, तो उसमें बनवाया था। अब शीट तो निकाल ली थी और इस फ्रेम को लगाने की कहीं जगह भी नहीं बची थी, तो हमने क्या किया कि मिस्त्री साहब को बुलाकर उनसे हमने कुछ स्टैंड बनवा लिए। बहुत ही यूज़फुल थे और बहुत ही सॉलिड से बने थे। वैसे हम मार्केट से ख़रीदते तो इतने सॉलिड, इतने अच्छे स्टैंड नहीं बन सकते थे, और कबाड़ी को अगर बेचते तो वो बहुत ही सस्ते में ख़रीदता, जबकि ये अच्छा खासा महंगा था। तो हमने कबाड़ी में ना बेचकर इसके स्टैंड बनवा लिए। ये देखिए स्टैंड बनकर रेडी हैं, और इस तरह के स्टैंड 4 बने थे। अब इन पर पेंट करने का नंबर था, तो इसे पेंट करने की ज़िम्मेदारी मैंने ली थी, क्योंकि अगर इस पर हम पेंट नहीं करते तो वैसे ही जंग लगा हुआ था, और पौधों में जब हम पानी वगैरह डालते हैं तो वो भी निकलता है। तो अच्छा ये होता है कि इन पर पहले पेंट कर लिया जाए, और पेंट करने का काम तो मैंने लिया था, लेकिन सिद्रा ने कहा कि वो जो प्लांट्स हैं उनको दूसरी साइड रखेगी और वहाँ की जगह साफ़ करेगी, क्योंकि हमें जिस जगह प्लांट रखे थे उसी जगह ही स्टैंड प्लेस करने थे। तो उसने सारे पौधे निकाल कर यहाँ लगाए, और वहाँ पर सारी झाड़ू वाड़ू लगाकर साफ़ किया। जब वो साफ़ कर रही थी तो एक बहुत ही मज़ेदार सा सीन आया सामने, अभी आप देखिएगा। जब वो प्लांट्स हटा रही थी तो अचानक से एक प्लांट के नीचे एक छिपकली का छोटा सा बच्चा निकल कर भागा, जिससे कि सिद्रा बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो छिपकली के बच्चों से डरती है। उससे ज़्यादा मैं डरती हूँ, लेकिन वो इतना नहीं डरती। लेकिन इस टाइम वो भी बहुत डर गई थी, क्योंकि वो निकल के बिल्कुल उसके पास से गुजर कर गया था। और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होके वो काम में लग गई थी, क्योंकि काम तो निपटाना ही था। अगर हम एक काम को पहले से सोच समझ के करें कि किस चीज़ का हमें क्या कराना है, तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। जैसे कि हमने पहले से सोच लिया था कि इस फ्रेम का हमें स्टैंड बनवाने हैं, और बन कर के बहुत ही बेहतरीन स्टैंड बने थे, बहुत सॉलिड से। अगर हम मंगवाते भी ना अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर करके, तब भी इतनी अच्छी क्वालिटी हमें नहीं मिलती। फ्रेंड्स, लाइफ का एक रूल है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको हद पार मेहनत करनी होगी, क्योंकि हद पार मेहनत करके ही इंसान कुछ हासिल कर सकता है। जब तक आप एक काम को बार बार करके नहीं देखेंगे, तब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होंगे। तो काम को हमें बार बार करके देखना चाहिए, तभी हमें उसको अच्छे से करना आता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्टली वर्क करना चाहिए, लेकिन स्मार्टली वर्क आप तभी करेंगे जब आपने उसे करके देखा हो। जैसे कि जब हम किसी रास्ते पर चले ही नहीं तो हमें उसका शॉर्टकट कैसे पता होगा। और जब हम गार्डन में प्लांटर्स लगा रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बर्ड हमारे गार्डन में आकर बैठ गई थी, और मुझे अफसोस है कि मैं उसकी पिक्चर क्लिक नहीं कर पाई। ऐसी बर्ड्स हमारी दिल्ली में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम हैं, और रात हो चुकी थी, क्योंकि छत पर अंधेरा सा हो गया था। तो हमने सोचा कि काम तो निपटाना ही है, तो क्यों ना ये जो प्लांटर्स हैं उनको नीचे ले जा करके पेंट कर लिया जाए। तो मैं हॉल में ले आई थी, और वहाँ पर मैंने एक ऐसे मैट बिछा दी थी, ताकि पेंट वगैरह गिरे तो उससे फ़र्श ख़राब ना हो। और जब भी कोई काम स्टार्ट करें तो उसे छोड़ कर ना करें कि आज कर लिया फिर हम 2-4 दिन बाद, 4-6 दिन बाद करें, क्योंकि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक फ़्लो बनता है, जो हमें काम करने के लिए इंस्पायर करता है। और वो जब हम करते रहते हैं ना काम, तो उस काम में हमें परफेक्शन भी मिलता है, और हमें याद रहता है कि हमारी क्या प्लानिंग थी। लेकिन अगर हम एक काम को आज किया और फिर एक हफ्ते बाद करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि उसे हमने किस तरीके से सोचा था करने का। तो बीच बीच में छोड़े नहीं। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा फ़्लो भी डाउन होता रहता है। तो अपने अंदर वो फ़्लो बना रहे, उसके लिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर काम करें। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत कभी डिले हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन हमें खुद जानबूझ के उसको लेट नहीं करना चाहिए।
जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम लोग ही कहते हैं कि हमें ये काम आता है लेकिन हमारा इसमें हाथ साफ नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जब हमने वो काम सीखा होता है तब तो हमें वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन हम बीच में उसे छोड़ देते हैं तो उसमें हम पीछे हो जाते हैं। यानी कि माइंड में तो डाटा फीड रहता है कि हाँ हमने ये काम किया है और कैसे करना है, लेकिन हमारी उस पर एक पकड़ कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हमारा फ्लो कम हो जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो जब तक हम स्पीकिंग करते हैं हमारा एक फ्लुएंसी बनी रहती है, लेकिन जब हम स्पीकिंग करना छोड़ देते हैं तो हमारी फ्लुएंसी भी कम हो जाती है। तो हर काम को करने के लिए फ़्लो बहुत ज़रूरी है, उसको डाउन ना होने दें, उसे डाउन होने से पहले पहले ही उस काम को कंप्लीट कर लें। तो हमारा हो गया था गार्डन एकदम फिट। हमने सारे प्लांटर्स जो हैं स्टैंड पर रख दिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले नीचे रखे रहते थे तो झाड़ू वगैरह न लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, सारी जो लीव्स हैं वो नीचे चली जाती थी और बड़ी मुश्किल से निकलती थी गमलों के अंदर से, पर अब ये बहुत ईजीली निकल जाएंगी। एक रो हमने नीचे लगा दी थी जिसके बाद तो लुक बहुत ही एनहेंस हो गया था। तो हम फिर अपना काम कंप्लीट करके बहुत खुश थे, नीचे गए नहाए धोए और थोड़ी देर बाद पता चला कि बारिश हो गई। भाई मुझे तो सुनकर बहुत ही डर लगा क्योंकि मैंने बहुत सारी बड़ी मेहनत के बाद अपने प्लांटर्स को पेंट किया था, कहीं उनका पेंट ना निकल जाए, लेकिन पेंट नहीं निकला। बहुत अच्छा मौसम हो गया था। मैं ऊपर पुदीना लेने गई थी लेकिन भूल गई कि मैं पुदीना लेने आई हूँ और छत पर इधर उधर टहलने लगी। पर फिर मुझे सिद्रा ने आवाज़ देकर बुलाया कि भाई मुझे पकोड़े बनाकर दो, तो मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी फटाफट पकोड़ों का इंतज़ाम किया। तो घर में जो कुछ अवेलेबल था बस उसी से हमने बनाया। तो घर में आलू प्याज थी और मैंने पुदीने के पेड़ लगाए हुए थे पौधे, तो वहाँ से मैं पुदीना ले आई थी। बहुत बेसिक से मसाले डाले, लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर, और अच्छे से इसे मिक्स किया पहले। और मैंने 2 चम्मच चावल का आटा भी इसमें ऐड किया, थोड़ा मोटा था तो मैंने पीस के डाला है। अगर आप पकोड़ों में थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर देते हैं तो पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये भी, और बहुत टेस्टी बने थे जब हमने इन्हें बनाया तो। और सिद्रा तो बस थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरते ही कहने लगती है कि आलू की पकौड़ियाँ बना लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ। लेकिन हाँ, मैं तो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ अपनी हेल्थ इशू की वजह से। लेकिन ऐसे मौसम में तो दिल करता ही है कि चलो कुछ ऐसा खा ही लें। और वैसे भी हमने काफ़ी काम किया था, बहुत थकन हो गई थी, तो उसके बाद ऐसी चीज़ कोई मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। तो फटाफट से मैंने पकोड़े बना लिए थे। साइड में सिद्रा के लिए ही 1 कप चाय रख दी थी क्योंकि वो चाय के साथ पकोड़े खाती है, और मैं जो हूँ मैं तो सॉस से ही ले लूँगी, तो बस सिर्फ 1 ही कप उसके लिए बनाई थी। तो हम जा रहे हैं अपने पकौड़े एंजॉय करने, और आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपसे एक बहुत ही मज़ेदार से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।